अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ मैं कि आप लोग यहाँ आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। ये मार्केट के लिए आप लोगों की वफादारी, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और आप लोगों ने उसको बेहतर समझा, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके लिए वाकई मैं तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने कम वक्त में यहाँ पहुँच के ये साबित किया कि वाकई आप लोग मुखलिस हैं। वो जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, वो जो भी आया है वो मेरे लिए मुखलिस है, इस मार्केट के लिए मुखलिस है। किसी एक के लिए नहीं कहा गया, ये सबके लिए कहा गया कि जो इधर बैठा हुआ है मुखलिस है, इस मार्केट के लिए मुखलिस है। रह गई बात कि थोड़ी सी तमीज़ बांधनी पड़ेगी मुझे, और वो तमीज़ थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये मार्केट के लिए आप लोग को सुनना पड़ेगी और सुनेंगे आप लोग। इलेक्शन 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 की एक डेट, नॉमिनेशन, सब कुछ चला, जिसमें हमारे चंद दोस्तों ने हमें बोला कि इलेक्शन कराए जाएं। हमने उसको बाकायदा रिसीविंग दी, सब कुछ किया, रिमाइंडर दिया उन्होंने हमने रिमाइंडर को भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने एक टाइम दिया, टाइम के बाद हमने फौरन उसके एक दिन के बाद उनको ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उनको एक बाकायदा टाइम दिया, जिसमें तकरीबन 40 से 45 लोग मौजूद थे। उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर किसी को डिनाई करना है तो अब ये हाथ उठा के डिनाई करें, क्योंकि फैसला यही होना है और ऐसे ही होना है। जी सर, किसी का हाथ उठा है, बोले। भाईजान, हमें मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हमसे बात हुई थी कि 10 तारीख को मीटिंग होगी, 11 को होगी, 15 तारीख तक मीटिंग नहीं हुई, हमें नहीं बुलाया गया। अब इनमें से कितने लोगों को बुलाया गया, उससे हाथ उठा लीजिए। ठीक है, बैठ। सर, जब 15 को मीटिंग हुई थी उसमें आप खुद भी मौजूद थे, कैसे डिनाई कर सकते हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने। 14 तारीख को आप सब लोग शामिल थे यहाँ पे। मैं जनरल बॉडी के इजलास की बात नहीं कर रहा, तो मीटिंग की जिसमें आपके रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने रिमाइंडर दिया, उस पर मैंने मीटिंग की बात की। पहले समझिए बात को। सर, 17 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया था। मैंने आपके रिमाइंडर की बात की। पहले आप ठंडे दिल से सोचिए कि मैं आपके रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं। मिसकंसेप्शन ना फैलाएं, क्योंकि आप बहुत पहले फैला चुके हैं। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मार्केट के मफाद के लिए, मैं आपके लिए खिलाफ नहीं हूं, मैं आप लोगों के मुखालिफ नहीं हूं। एक एक करके भाई, एक एक करके उठे, एक एक करके बोले। माइक देंगे वहाँ पे, माइक एक माइक देना वहाँ पे। ठीक है, ओके 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 ओके, बैठ, आप बैठ। हाँ बोले भाई, बोले। जब आपने कहा था कि इलेक्शन होंगे, हमने कहा था कि तैनात करने कब होगा, आपने कहा 25 होंगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन तैनात करता है। और जब आपने बैठने को कहा था कि बैठ के बात करेंगे, आपने बिठाया नहीं। आपने 2-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन बना चुके थे, और वो बनाए थे जो आपके पैनल का मेंबर था। हमने ऑप्शन लगाया कि आपके मेंबर तो हमारे ने कहा कोई मसला नहीं है, चलो बना दो इनको। और वो 15 तारीख को बोर्ड लग गए थे मार्केट में इलेक्शन कमीशन में। फिर हमने 17 तारीख को आपको फॉर्म जमा कराया था बाकायदा तौर पे तो रसीदी हमें रफी रसीद दी गई, उसकी फीस जमा कराई हमने, पूरा गया। फिर हमने कहा था हमारे पे एलिगेशन है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले जाए, अगर वो हमें नहीं मिले बाकायदा तौर पर। फिर 21 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया हमें। इस्तीफा की कापी है मेरे पास, है, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर हमने कहा यार फिर क्या होगा। उस वक्त ना आप बैठे ना कोई बैठा, कुछ मामला नहीं हुआ, ऐसी जिंदगी चलता रहा। और वो 25 तारीख को फिर आपके जो साहब जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने शहीद भाई को लेटर दिया कि आगे बैठ के बात कर लो है। और 4 तारीख को इलेक्शन है, उसकी भी मेरे पास कापी है। उन्होंने कहा इलेक्शन। फिर रात को आपका रिमाइंडर आता है कि 27 तारीख को आप बैठ के जनरल मीटिंग है। तो ये एक प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को बिठाना चाहिए। जो दुकानदार हजरात है, चाहे अपनी मार्केट में नहीं है कोई, तो आप बाहर से किसी को इन्वाइट करें। हमने ये पेशकश की थी कि आप बाहर से किसी को बुला लें। हालांकि हमने 2 इलेक्शन कमिश्नर आपको मुंतखब किए थे, मगर उसको ऑफिशियल लेटर उसको नहीं मिला।
तो वो किस तरह काम करते हैं आपके साथ बैठ के? 2 वोटिंग लिस्टें मिली हमें, वो दोनों लिस्टें मिली काम की नहीं। दोनों लिस्टें बेकायदा थी। टाइम जाया करा जा रहा था ओनली टाइम उसको बढ़ाया जा रहा था। मसला और हमें ये था। फोर्स कराया जा रहा था कि 25 को इलेक्शन लड़ो, फटाफट साइन कर दो इसमें। मसला तो हम ये ऐसा है। नहीं कर सकते। आप मीटिंग में ये थे, आपको जवाब दिए थे। हाँ नहीं, सुबह मिलता है आपके साहब का जनरल सेक्रेटरी का लेटर कि आप शाम को 5 बजे से पहले आ जाए। तो भाई किस तरह आ जाए, क्या बात करने आ जाए? 5 बजे से पहले आ जाए और उसके बाद ऐलान भी उन्होंने कर दिया कि 4 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन है, अभी वो काफी दिखाया तो आप लोग पढ़ लें। जी, 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 4 तारीख को ही इलेक्शन होंगे, ये कहा गया। ठीक है, चले आगे चले। 4 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे तो आपने ऐलान कर दिया है। अब उसका इलेक्शन कमिश्नर कौन है, उसको बैठाएंगे किसको तैनात करेंगे, क्या होगा, कोई ऐसा नहीं हो रहा। तो ये 4 आदमियों में खिचड़ी ना हो, बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, ऐलान किया जाए कि भाई इलेक्शन कमीशन आप क्या लिख फॉर्म जमा कराएंगे इंशाअल्लाह। जवाब अभी इसका सरकार एक बात को जवाब भी सुन लेंगे, जारी रहे हम एक बात सुन लेंगे। यहाँ बैठने का मकसद हल हो जाएगा। सिर्फ ऐसा करें, आप इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दें, बाहमी हम लोग बैठकर उसको दरखास्त देंगे, वो तारीख तय कर देगा, वोटर लिस्टों पर उससे बात होगी, आप हम बैठकर वोटर लिस्टों पर बात कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला चाहेंगे हम लोग तो हर चीज़ हल हो जाएगी। मार्केट की बेहतरी बिल्कुल तस्वीर बना के हर बात लोगों को बताई जाएगी कि किसका क्या मसला है और कौन इसमें मसाइल पैदा कर रहा है। तो ऑन दी कैमरा सारा काम होगा, इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ बनाने माजरत मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो बड़ी खुशी हो गया। अब मुझे ये बताएं कि हमें ये कहा जाता है कि हमारे पैनल का सबसे बड़ा और मुअज़्ज़िज़ इंसान आप में से कौन है? ज़हीर साहब ने एक बात कही, मैंने ये इलेक्शन के हवाले से कंप्लीट तौर पे उसको समझाया। मैंने कहा आप मुअज़्ज़िज़ हो, पुराने हो, मैं ये अपनी बिहाफ पे दे रहा हूँ, सदर से मालूमात करके। ये अपना 25 तारीख को आप बैठो, 25 तारीख के 5, 6, 7 बजे तक पहले सुन लीजिए सर, पहले सुन लीजिए सर, पहले सुन लीजिए। तमाम दुकानदार अगर कहीं हमें चूक होगी, ये दुकानदार फैसला करेंगे। आप और हम मैं आपकी लाइन आगे बढ़ा रहा हूँ सर, पहले सुन लीजिए, हो जाती है, जनरल फैसला सेक्रेटरी नहीं दुकानदार बनता। करेंगे, आप और हम नहीं करेंगे। आपकी लाइन बढ़ाई, आप सुन लीजिए, हमने भी आपकी लाइन बढ़ाई। बड़े भाइयों, इसको मैंने कहा कि 25 तारीख को बैठो, 25 तारीख को तमाम हजरात बैठो, चाहे फूल कैबिनेट हो या कलम, 25 तारीख को बैठो। इलेक्शन कमिश्नर पे मेरे मुझसे साफ साफ, अब जो आपके पास लिखा हुआ वो तमाम हजरात को दिखाओ, साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 को इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात होगी, वोटर लिस्टों के हिसाब से बात होगी। 25 को आप आओ, बैठो मेरे साथ। अगर 25 को आप नहीं आए तो इसमें हमें गलत पहले पढ़ो, बिना पढ़े हुए कौन आएगा? पढ़े तो 12 बजे अभी ये क्या हुआ? 3 दिन पहले का, ये 3 दिन पहले का है। आप यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आ सकते हैं, उस शॉर्ट नोटिस पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको इलेक्शन करवाने नहीं थे। अब रह गई बात, अब सुन लीजिए आप, ठीक है ना? आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आ सकते हैं। अब सुने, मैंने सुन लिया। मैंने सुन लिया, ठीक है। अब आप सुनने की भी ताक रखी है, जो आपने बोलने की ताक मैंने सुनने की रखी, आप में भी वो ताक होनी चाहिए इस मजबे के अंदर। और मैं सुनाऊंगा, आप सुने। आपने फर्जन भाई को ये बोला कि ऐसा, वो आपके जो आपने इधर 16 को नहीं आए, हमने बैठ के आपको बुलाया, 16 को नहीं आए, ठीक है। बैठ के मामला तय किए जाते हैं। आपने कहा हम अकेले में मिलेंगे, सलाउद्दीन साहब के घर पे मिलेंगे। घर कौन सा होता है भाई? इलेक्शन कमीशन का ऑफिस ये है। आप डिनाई करते हैं, डिनाई कर ले। आपने जब एक शख्स से हलफ ले लिया, हलफ लेने के बाद भी उसको झूठा बोल रहे। हलफ क्या होता है? हलफ क्या होता है ये बताएं। हलफ क्या होता है? उसको कहते हैं कि हलफ लो, अल्लाह के वास्ते हलफ
हलफ लो और हलफ लेने के बाद आप कहते हैं कि ये झूठा है। कैसा ईमान है और क्या चीज है, इसको छोड़िए आप। अब आगे सुनिए आप, अब आगे भी सुनिए आप कि कोई मसला नहीं है। आपने कहा इलेक्शन, इसकी डेट ये, इसकी डेट ये। अब सुन लीजिए, 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 अब सुन लीजिए। माइक आप एक इधर दो ताकि बात बराबर समझ में आए। माइक इधर लाओ। ये शॉर्ट नोटिस सारे दुकानदारों के लिए इसलिए हम आए हैं भाई। हाँ सही है, सही जी, सारे दुकानदारों के लिए इसलिए आए हैं। सही है, सही है। इससे पहले कौन सा शॉर्ट नोटिस दिया आपने हमें? क्या चीज? इससे पहले कौन से शॉर्ट नोटिस पे नहीं आए हम? सर आपने शॉर्ट और भाई जानिए, माइक यहाँ दे दें आप हमें, माइक लेके ज्यादा बात ना करें, बड़े मेहरबानी। चल ठीक। हाँ, माइक यहाँ दे दें, माइक यहाँ दे दें। आप खामोश हो जाए। आपके बड़े आगे इनकी इज्जत कीजिए, आपकी इनकी इज्जत कीजिए, खत्म हो गया बात। अब खत्म हो गया। ठीक है, मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ। आगे जा बैठ। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन डेट की। आपसे इलेक्शन हमने आपसे मांगी है, आपने नहीं दी। नहीं, अब नहीं, अभी सुनाए, हम बैठ गए। बैठ जाओ, माइक यहाँ दे देना, हम बात करते हैं आपसे। रिश्ता है हमारा, इंशाल्लाह हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी बदमज़गियाँ। नहीं, जवाब देंगे, इनका हक है बोलना। जिसने मार्केट को नुकसान दिया हर वक्त, मार्केट का जिसने मार्केट में गलत काम किया, मार्केट को नुकसान दिया, जिसने मार्केट बनने के टाइम पे अपनी जेबें भरी है, उस आदमी को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए क्या? दागी इंसान के लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है। मैं भी इसी मार्केट का दुकानदार हूँ, बच्चे से जुड़ा हो गया मैं इसी मार्केट। बिजली के कुंडे लगा के पैसे लिए जा रहे हैं। भैया एक मिनट बैठो, बेटा क्रॉस टॉक नहीं करो, करने को जवाब देंगे यार। एहतराम से जवाब देंगे, एहतराम से जवाब देंगे। देखो मेरे भाई, बात ये होती है, इन्होंने सवाल किया, दुकानदार इनका हक है, हम तामुल से जवाब देंगे इसका। बात ये होती है कि हमारे साथ जो भी यहाँ बैठा है वो हमारे लिए दुकानदार है, उसका यहाँ से नामजदगी दाखिल किए थे। इलेक्शन कमिश्नर का काम था उस पर ऑब्जेक्शन लगाता, उसने फीस भी ले ली इलेक्शन में। बाकायदा इसका तरीकाकार होता है कि कागजात नामजदगी दाखिल किए जाते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन का टाइम होता है, उन पे एलिगेशन लगाए जाते हैं, उसके बाद वो कागजात एक्सेप्ट किए जाते हैं। जब एक्सेप्ट कर लिए गए तो उसके बाद एलिगेशन नहीं माना जाएगा। ये मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कंटिन्यू कीजिए। आगे बीच में नहीं बोल सकता, आप पढ़ेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए। तो अगर वो उस वक्त एलिगेशन लगाते तो हम उसको कोई भी मौका वो देख के ना उसको करते। तो जब फीस ले ली आपने, इलेक्शन फीस ले ली, फॉर्म आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद एलिगेशन आते हैं। बाकी दूसरे ये है कि मार्केट में भाई मैं दुकानदार हूँ, मार्केट से बाहर मेरा क्या काम है, हो सकता है मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, स्मगलर हूँ, कोई भी चीज हूँ, मगर मैं इस मार्केट का दुकानदार हूँ। उस हवाले से अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो उंगलियां सब टूटती जाएंगे, भाई ये करता है, ये करता है। मार्केट के माहौल को खराब ना करें। हर कोई दुकानदार हमारे दुकानदार की हैसियत से हमारे लिए मोहतरम है। अगर उस पर कोई मार्केट के हवाले से कहा, अभी मेरे मौजूद भाई मेरे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत पुराने माशाल्लाह दुकानदार हैं, मैं इतना सदा इनके सामने और आज माशाल्लाह तो हम बहुत मोहतरम है हमारे लिए। बात ये होती है कि मार्केट के हवाले से इन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे कोई खा लिए हैं किसी के, कोई वो कर लिए हैं, तो भाई किसी पे इल्जाम लगाओ तो साबित भी कर देना। हाँ, साबित करेंगे, तो साबित करूंगा मैं। और यही मेरी 3 साल से रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रही कि इल्जाम लगाओ तो साबित भी करो। आज इन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे इस बात की खुशी हुई। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमसे कही जाती हैं, मगर हमने कभी भी उसको कोट नहीं किया। हमने कहा सबूत लेके आए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की पासदारी की है, और हम जो भी बात कर रहे हैं या जो भी इलेक्शन में मिले होने का सबब बनी है,
वोटर लिस्ट पे थोड़े से तहफुज़ात थे, वो हमने लिख कर दिया था। अगर राइटिंग में उसका जवाब हमें मिल जाता तो शायद ये पोजीशन ना हो। किस्सा मुख्तसर, आप लोग चाय पिए। असल में बात ये है कि जो इस तरह से वहूब भाई ने अफाम तफहीम का रास्ता निकाला है, उसमें हम मार्केट के मफाद में ये सोचते हैं कि मजीद आगे किसी कंट्रोवर्सी से बचा जाए, किसी किस्म की गलतफहमी को पैदा ना किया जाए। और आगे मैं ये कहता हूं कि हम इंशाल्लाह नई डेट का ऐलान करेंगे, आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके न इलेक्शन कमीशन करेगा। पहले हम उस तमाम चीजों को जी हम ऐलान भी करेंगे, लेकिन पहले इन आपके तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने के बाद एक नई डेट आएगी जिसमें आप बैठ के खुद इलेक्शन की डेट का तयन दोनों फरीक कर लेंगे। और मैं इल्तिमास करता हूँ तमाम दुकानदारों से, इल्तिमास करता हूँ कि ये मार्केट सिर्फ कलम पैनल की नहीं है, ये मार्केट सिर्फ फूल पैनल की नहीं है, ये मार्केट सिर्फ किसी एक की जागीर नहीं है। आप तमाम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप लोग को भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। तमाम दुकानदारों से मैं कहता हूं, चाहे वो छोटा दुकानदार, चाहे बड़ा, चाहे पैनल, चाहे कुछ, ये किसी मेरी जागीर नहीं है। आज आप ही लोगों के वोट से बैठा हुआ हूं, कल मुझे रिजेक्ट कर दीजिएगा, खामोशी से अपने घर चला जाऊंगा, कोई भी हो। लेकिन एक छोटा दुकानदार मुझसे अच्छा काम करता है, वो आगे आए, इस मार्केट के मफाद के काम करे, मेरे लिए काम नहीं। ये पहले भी की गई, लेकिन समझने की जरूरत है। आज मजमू में की जा रही है ताकि सनद रहे, आज मजमू में इसलिए की जा रही है ताकि सनद रहे, कोई डिनाई ना कर सके। पहले बहुत दफा डिनाई हो चुका, खत्म, मामला तय हो गए। तो भाई बात किससे मुख्तसर, इलेक्शन है या सदारत का इलेक्शन है? सदारत का इलेक्शन है, पैनल क्यों आगे आता है? आप खत्म कीजिए उस बात को, वो बात खत्म हो गई। चलो ठीक है, हो गया अफाम तफहीम, बात खत्म। कमीशन हम मिलकर अब हम अफाम तफहीम से बात मसले हल करेंगे और इंशाल्लाह कोई नहीं बता दिए, बता नहीं, मेरा कहने का भाईजान, ये अब जो इलेक्शन होंगे ना, तो इसका जो तरीकाकार है जरा समझ लें। तमाम मार्केट के दुकानदार इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल होंगे, और जो लोग मार्केट के यूनियन को फंड देते होंगे वो लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जिसने 2 साल से 1 रुपया नहीं दिया या 6 महीने से 1 रुपया नहीं दिया, वो नहीं देगा। एक मिनट। दूसरी बात इसके अंदर ये होगी, वोट डालने का अहल जो होगा ना, वोट डालने का अहल जो होगा वो 3 महीने से जिसने पर्ची नहीं कटी, बाद में तय होगा भाई, हम सब मिलकर तय कर लेंगे, ये बात खत्म हो चुकी है। हाँ ओके, अबे ये करेंगे क्या? इस मार्केट के मफाद में बैठे हैं, कोई अपने जात के लिए नहीं बैठा और कोई आप अपनी जात के लिए नहीं बैठे। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और लाजिम होंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। कोई नहीं, हमारे मार्केट बहुत पढ़े लिखे बाहर से नहीं बैठे हुए ना, बैठे हुए चल रहे, सब बैठे मार्केट के अंदर एक से एक क्या मार्केट के मफाद में यही बात है कि आप लोग देखें, बात यह है कि हमारा उसूलों पर इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा जाति को इख्तिलाफ नहीं है किसी से, हर कोई हमारे लिए मौजूद है उसूल पे। ऐसे नहीं, ऐसे काम कर लो, इस पे इख्तिलाफ हो सकता है, हमारे जाति के खिलाफ किसी से नहीं है। मार्केट के मफाद अगर है तो खत्म कर दो।
हेलो 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 भाईजान, सब लोग बैठ जाएं, चाय और पानी का इंतजाम है, सुकून से बैठ जाएं, सब बैठ जाएं सुकून से। हेलो इंशाल्लाह मैंने कहा ना। हेलो भाईजान, आपने जैसे अपने याकूब साहब ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन से ना हम भागे थे, ना भाग रहे, ना आप भागे थे, ना आप भागे, ठीक है ना। इलेक्शन होना चाहिए मार्केट में, पहला एजेंडा ये इलेक्शन के जरिए कोई आए नॉमिनेशन हो जाए, नॉमिनेट हो, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्शन में आएंगे लेके जाओ, सबको लेके जाओ।
मिला है वो आप तक पहुँचाया जा सके। हम लोग 18 घंटे इधर गुजारते हैं, हम लोग रिश्तेदारों से जाते हैं। गाड़ी से बढ़ाया करें, सीटों पर बैठ जाए। तमाम दुकानदारों से गाड़ी से सीटों पर बैठ जाए। तमाम दुकानदारों से मेरी तमाश है कि बढ़ाए करें, सीटों पर बैठ जाए, क्योंकि चाय तैयार है और आप लोगों के सामने पेश करना है। आप नहीं मदद से थोड़ा बैठे तो आगे आपकी चाय पेश कर सके आप लोगों को। आप लोग जो भी मेरे पीछे की तरफ है आगे हैं, सबसे गुजारिश है कि बढ़ाए करें, सीटों पर बैठ जाए, क्योंकि ये इजलास था मार्केट का। तमाम के वही भाई और भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि चाय पिए, इस मसले को खत्म करें। तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि बढ़ाए करें, चाय पी लें, बैठ जाए। इमरान भाई आप लोग गुजारिश है चाय पी ले भाई, थोड़े ठंडे हो गए सब लोग। और जहाँ तक बात है कि देखिए दुकानदार को बोलने का हक है, आप लोग भाई या कोई भी हो उसको बोलने का हक है, उस पर मुत्तफिक होना ना मुत्तफिक होना वो आप लोगों की सवाल पे। अपोजिशन का कोई आदमी खड़ा है वो बोलता है, ये दोनों अफवाह मुत्तफिक, हाँ वो उनको रोकना था, नहीं रुके, बोलने पहले तरीकेकार मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने शुरू में कहा था कि सामने सुनो, नहीं अभी नहीं, अभी की बात नहीं, मैंने पहले कहा था कि सामने की सीटें खाली कराना, अपोजिशन को बिठाना, दूर से ज्यादा शोर होता है, यहाँ से बैठ के आप बात करते हैं, यहाँ लाजवाब हो जाते, नहीं यहाँ लाजवाब हो दोस्तों कायराना जामा मार्केट, मेरी एक बात सुने, बात ये होती है, ये मीटिंगें जो होती है ना, इसमें आपस में गुफ्तगू नहीं होती है। इतने मौजूद हमारे मार्केट के सदर साहब इरफान भाई माशाल्लाह दुकानदार बैठे, कोई भी बात अगर है तो आप हाथ उठाएं और माइक में उसको बोले बात को, आपकी बात सुनी जाएगी, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। वैसे जो भी हुआ हम अपने उसकी तरफ से माजरत करते हैं भाई, दिल में नहीं रखें, इंशाल्लाह ये माहौल बन जाएगा और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मसला यही है कि मैं जब बात कर रहा था मेरी बात कंप्लीट होने देते, उसके बाद आप जितने भी एलिगेशन लगाते, लेकिन बीच में उठ के जो अपने एलिगेशन लगाना स्टार्ट किया, मैंने कहा बोल लें, आप बोल लें जितना बोल लें, लेकिन ये तरबियत की कमी है, ये तरबियत की कमी है। दूसरी बात ये, अगर किसी ने ऐसा किया तो प्लीज काइंडली किसी का नाम लेके आप उसको सिनेमा फिल्में और इस तरह से किसी का नाम लेके इस तरह से बात करना, ये आप जा रहे हैं किस तरफ, गलत तरफ। नहीं बुलाने से मामला होगा,
फर्जन भाई बस खत्म करो। इस तरह में कोई भी काम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। हो गया ना उतना आपके काम है। आखिर में पशेमानी आप होता है ना, जान से मार दो। आप सदर हो गए, पशेमानी क्या बुरी बात है, ये सच्चा नहीं हो सकता। जज्बाती आदमी कभी भाई हमारी तरफ से अपनी बात को मनवाने के लिए तो इस बात को भी एडमिट करें। आप एक मन में दूसरों को देख लेना, उससे बकवास नहीं करते, बस खत्म हो गया। साथ चलने का मकसद देखे पहले आप किसके साथ खड़ा है। जब तरबियत है ही नहीं आप लोगों के तो आप क्या प्रोग्राम लगते थे, जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ तो लिहाज किसी में नहीं है, कौमा करनी चाहिए। बेअदब है वो, बेअदब है। छोटे पड़ेगा कौन पेट में कौन लोग पेट एलिगेशन बात करो, ये पूरी बात है। बात समझे असूल वाली बात है। बाकी सारे दुकानदार चोर हैं, चोरी करके 200 रुपये देते हैं, वो ईमानदार है जो 100 रुपये देते हैं। अब मेरी बात एक समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी दुकान है, उसके मैं मार्केट यूनियन को देता हूँ 100 रुपये, और अपनी दुकान के आगे रखा हूँ मैंने एक भंगी जो सुबह से लेकर रात तक झाड़ू लगाता है, उसको मैं भंगी को देता हूँ 5000 रुपये। उस भंगी को 5000 रुपये देने से उस यूनियन को कोई फायदा है? कोई उस मार्केट की गली को कोई फायदा है? कोई फायदा। मैं उसको 5000 क्या 10,000 पूरी बात है, गलत बात है। जो गैर अकली बात है कि 100 रुपए क्यों देता है? गैर अकली बात है। सारे दुकान जो यूनियन फिक्स कर दे, एक रुपया कर दे या 1000 कर दे, वो देना चाहिए ना। अगर मार्केट के नहीं गलत है। आप अपनी दुकान में आगे मार्बल लगवा लो, ऐसे यूनियन नहीं। एक डेढ़ की भाई तुम्हारा अपने शौक है, आपने मंडी लगाया तुम्हारा अपने शौक है, पैसे ही दे देते हैं। क्या चीज मैं चलो एक मिनट मैं चलता हूँ आराम से। आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ, ऑफिस पाएगा। नहीं, हसन को आगे नहीं बात करने देंगे ना यार। और दूसरे लोग आपको भी नहीं भेजना, आपको भी नहीं भेजना, सबको भेजना। हो जाएगी ना, मकसूद बात है वो हो जाएगी। 2-3 दुकानदार बड़े फर्जन भाई, आप भी कोई ऐसी बात कर दो खत्म बात। ये एलिगेशन लगा के पहले जब वो एलिगेशन लगाएगा तो बात की बात है। इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ठीक है ना, वो हम इलेक्शन हो सकता है, ये भी लड़े किसी दफा, कोई भी नहीं मैं भी लड़ेंगे पहले उसके बाद आगे की बात ठीक है ना। तहफ़्फ़ुज़ात का मसला है ना, तहफ़्फ़ुज़ात पे इलेक्शन कैंसिल हुआ। तहफ़्फ़ुज़ात में 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, ठीक है।